हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। हम गैर व्यावसायिक संगठन के वित्तीय विवरण वाला जो चैप्टर है अकाउंटेंसी क्लास 12th का, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है पूरा डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। रायपुर क्लब का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता निम्न प्रकार दिया हुआ है। अधिक दिया हुआ है यानी बैलेंस दिया हुआ है 20,500। चंदा से दे रखे हैं 18-19 का चंदा 800, 19-20 का 42,200 और 20-21 का दे रखा है 1,600। खेलकूद समारोह से बचत दे रखा है आपको 31,000 की और लाभांश दे रखा है 20,000 का। भुगतान पक्ष में दे रखा है वेतन, खेल लेखन सामग्री, कर, दूरभाष, विनियोग, विविध व्यय और बैलेंस। आपको एक चीज बताई गई है कि जितना आपको प्राप्ति भुगतान खाता यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी आपको एंट्रियां दी हुई हैं, जैसे ओपनिंग दिया हुआ है, मान लीजिए चंदा दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इनको हमें क्या करना है, इनको केवल हमको एक ही अकाउंट में, एक एंट्री को केवल एक अकाउंट में लिखना है, दो में नहीं लिखना है। अच्छा, जितनी समायोजन नीचे दी हुई है इनको प्रत्येक को दो खातों में लिखना है। अब खाते कौन कौन से हैं वो पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है। एक तो होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट, तीसरा होता है हमारी कैपिटल फंड। इन तीनों में से किन्हीं दो में जाएगा, तीनों में नहीं लिखना है और एक में नहीं लिखना है। दो में नहीं लिखोगे जब तक वो आंसर ठीक नहीं आएगा और सही नहीं माना जाएगा। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन, जो इस वर्ष का होगा वो कितना है 19-20 का 42,200 दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है ये निकालना है हमको। देखो, समायोजन में दे रखा है 4,500 सदस्य हैं, 450 सदस्य हैं। 100 रुपए के हिसाब से लेते हैं तो 45,000 हो गया। इतना आना चाहिए था लेकिन आया कितना, 42,200 आया और 2,800 नहीं मिला। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। तो ये यहां पर माना जाएगा 2,800 आउटस्टैंडिंग। अब ये 2,800 आउटस्टैंडिंग है तो 45,000 रुपए हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, बाई स्पोर्ट्स सरप्लस। कितना है स्पोर्ट्स सरप्लस में 31,000, सीधा सीधा 31,000 लिख दीजिए। उसके बाद दे रखा है डिविडेंड, भाई डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, लाभांश 20,000, तो सीधा सीधा लिख दीजिए 20,000। अब देखिए इनकम में कुछ नहीं आएगा, अब आएगा एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो सैलरी दे रखी है आपकी, टू सैलरी दे रखी है 41,600। ठीक है, उसके बाद है आपका लेखन सामग्री, टू लेखन सामग्री बोलते हैं स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के बारे में तो बहुत कुछ दे रखा है। तो देखिए स्टेशनरी के बारे में दे रखा है, लेखन सामग्री का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग जोड़ो, ऐड करेंगे ओपनिंग कितने का है, 1,000 ओपनिंग है, 1,800 क्लोजिंग है, तो 1,000 ओपनिंग जोड़ो, लेस क्लोजिंग 1,800। अब ये 7,200 बचा, बाहर लिख दीजिए। ठीक है, आगे टैक्स, टू टैक्स। अब टैक्स का कितना है, टैक्स दे रखा है हमारा 12,000 का, लेकिन अंदर ही लिखना है हमको। अब देखो समायोजना दे रखी है, समायोजना में दे रखा है, समायोजना जो सी 31 मार्च 2020 को 12,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से 30 जून 2020 तक का कर चुका दिया गया है। अब देखो टैक्स जो दिया गया है 12,000 रुपए साल का दिया गया है। अब 30 जून तक चुका दिया गया है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का फालतू चुका दिया गया, 3/12, 12 से ये कट गए 1, यानी 3,000 रुपए का जो टैक्स था वो एडवांस दे दिया है।
तो यहां पे लिखेंगे लेस एडवांस 3,000, तो यहां लिखेंगे आपके 9,000। उसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन का कितना है? टेलीफोन का है 2,000 रुपया, तो यहां लिख लीजिए अंदर ही। इसके बारे में कुछ समझना है। टेलीफोन के बारे में कहते हैं कि 3 माह का दूरभाष का किराया 700 रुपये भी देना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए 700 रुपये, यानी हो गया 2700 रुपये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये आएंगे नहीं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएंगे, विविध व्यय, क्या करेंगे सन्डी एक्सपेंस। इसके बारे में एक समायोजना है, 18,500 अंदर लिखेंगे। और देखो विविध व्यय, विविध व्यय 31 मार्च 2019 को विविध व्यय के 1,400 बकाया थे, तो लेस कर दीजिए। देखो ओपनिंग है ये, तो लेस ओपनिंग, तो 1,400 घटाएंगे और घटाने के बाद में ये कैपिटल फंड से और घटाए जाएंगे, तो घटा दीजिए, यानी 17,100। इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब देख लेते हैं, देखो हमने भी बताया था कि आपको क्या करना है, जो समायोजना दी हुई है ना, तो समायोजना में देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर में कोई आने लायक आइटम तो नहीं है, ऐसा कोई मद तो नहीं है जो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। देखो क्लब के 450 सदस्य हैं जो 100 रुपये चंदा देते हैं, कर दिया। 19-20 के प्रारंभ में 18-19 का अवशिष्ट चंदा था 900 रुपये, ये बैलेंस शीट में जाएगा। 31 मार्च को लेखन सामग्री और 31 मार्च 20 को लेखन सामग्री दोनों आ गए। 31 मार्च 2020 को 12,000 प्रतिवर्ष की दर से 30 जून 2022 तक का कर चुका दिया आ गया। 3 माह का दूरभाष किराया आ गया, विविध व्यय आ गए। अब देखें 31 मार्च 2019 को पुस्तकों में भवन का मूल्य 2 लाख था, जिस पर 5% हिरास लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। अब देखो कितना लगेगा, 2 लाख पर 5% लगाना है, 5/100। अब देखो 2020 5 दूनी 10,000, तो सीधा सीधा यहां 10,000 हम लिख देंगे। इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले देखिए इधर ही ज्यादा आएगा, इनकम साइड ज्यादा आएगी, तो इनकम साइड का पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो 3 0, 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9, देखो 96,000 इसका टोटल आ गया। तो यहां भी हम 96,000 लिख देंगे, ये पहले से ही चला आ रहा है, जितना टोटल आता है उतना ही टोटल लिख देते हैं। यहां जितना आएगा यानी इनकम साइड का टोटल जितना आएगा वही हम यहां पे लिख देंगे, और इसका डिफरेंस जो आएगा उसे कहेंगे हम सरप्लस। तो 2 0 हम सीधे सीधे लिख देंगे। अब देखो तीसरे स्थान पर जो है 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 1 16। अब 16 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 16 में हम कितने जोड़ेंगे, 4 और जोड़ेंगे। 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 1 28। 28 में क्या जोड़ें कि 36 हो जाए, तो 28 में 8 जोड़ो तो 36 का 6 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 आगे सीधे सीधे, तो 8,400 सरप्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा सरप्लस अमाउंट यहां लिख लेते हैं हम, सरप्लस 8,400, क्योंकि बैलेंस शीट में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं इनका कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड यहां बना लेते हैं। कैपिटल फंड में सबसे पहले ओपनिंग आएगा, तो कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, वो कितना है 20,500।
अब इसमें सब्सक्रिप्शन का हमें जोड़ना है। सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 800 दिया हुआ है और 100 रुपए दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग के। तो आउटस्टैंडिंग के 100 रुपए दे रखे हैं तो वो करेंगे। इसके बाद देखो हमको भवन दे रखा है तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग 2 लाख की। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4 लाख के। अब ओपनिंग और क्या क्या चीज दे रखी है, अब देखो लेखन सामग्री दे रखी है, यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी दे रखी है तो वो कितनी है 1000 ओपनिंग दे रखी है, ठीक है यहां लिख दीजिएगा। इसके बाद में और ओपनिंग क्या क्या दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा है। विविध व्यय दे रखा है, क्लोजिंग तो नहीं, ओपनिंग दे रखा है तो इन्हें घटाएंगे। तो सबसे पहले इनका टोटल करते हैं। टोटल किए थे 5 और 8 5 13 14 का 4, 14 का 4 हासिल 1 और 1 2 2 और 2 और 6, ये आ गया 6,22,400। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, नहीं ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस। वो कितना है 1400। तो 6,21,000 यह आ जाएगा कैपिटल फंड। ठीक है, अब ये कैपिटल फंड आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में आपको बताया है, यहां पे लिखना होता है कैपिटल फंड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल फंड, जो आया हमारा 6,21,000। इसमें ऐड करते हैं सरप्लस, जो इनकम एक्सपेंडिचर में आया था। इनकम एक्सपेंडिचर में आया था 8,400। इसका कर दीजिए टोटल 400 9 2 और 6,29,400 आ गई। इसके बाद देखो जितना भी आपका रिसीव में दे रखा है, रिसीव में जितना दे रखा है वो सब हम लायबिलिटीज में लिख देंगे, जो शेष रह गया है। और भुगतान में जो लिखने को शेष रह गया इनकम एक्सपेंडिचर में या कैपिटल फंड में, जो चीज शेष रहेगी, जो आइटम शेष रहेगा, जो हमारी जो मद शेष रह गई है, वो हमें बैलेंस शीट में लिखना है सेम टू सेम। भुगतान वाला इधर और रिसीव वाला इधर। तो देखिए रिसीव में अब क्या रह गया, आधे क्या आ गया चंदा, देखो 18-19 का आ गया, 19-20 का आ गया, 20-21 का रह गया है। तो सब्सक्रिप्शन लिखो, सब्सक्रिप्शन 20-21 2020-21 कितना है 1,600 लिख दीजिए 1,600। इसके बाद देखो खेलकूद समारोह बचत लाभांश आ गया। अब देखो भुगतान पक्ष में देखते हैं, वेतन आ गया, लेखक सामग्री कर विनियोग नहीं आया, इन्वेस्टमेंट। देखो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे 4 लाख के पहले से दिए हुए हैं। ऐड न्यू करेंगे, कितने के हैं उसमें जो खरीदे गए हैं वो 25,000 के, तो 25,000 के और लिख दीजिए। तो इन दोनों को टोटल करके 4,25,000 करेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो विविध व्यय और क्लोजिंग। अब देखो क्लोजिंग कैश कितना है 9,000, तो यहां लिख दीजिए 9,000, यहां लिख दीजिए। अब बिल्डिंग दी हुई है 2 लाख की, अंदर लिखेंगे लेस डेप्रीशिएशन। अब देखिए बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन कितना लग रहा था 5% की दर से लगाएंगे तो 5 में 10,000, तो 1,90,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो प्राप्ति भुगतान खाते का जो हमारी मदें थी वो सारी मदें आ गई। अब हमको केवल देखना समायोजना में क्या क्या है। अब समायोजना से ऐसी कौन सी मद है जो इनकम एक्सपेंडिचर में या कैपिटल फंड में नहीं आई है। तो देखो क्लब के 450 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य
100 रुपए का चंदा देता है, तो इसमें चंदे का जो आउटस्टैंडिंग आया था सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ लिखना है एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो 2800 तो एक आया था, अब इसमें 100 रुपए और ऐड करना है। कौन से वाले? जो ये वाले थे, ये वाले जो दो जगह नहीं आए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में केवल ये आए हैं 2800 और 100 आए हमारी कैपिटल फंड में, तो हमें दोनों मिला करके यहाँ पर 29,900 यहाँ पे लिखना, ठीक है। चलिए अब प्रारंभ में इतना हो गया। 31 मार्च 2019 को लेखन सामग्री का स्टॉक 1000 था कि दो जगह आ गया। देखो ओपनिंग स्टॉक था तो ओपनिंग तो ये आ गया, स्टेशनरी का ओपनिंग यहाँ आ गया और हमने इनकम एक्सपेंडिचर में ये जोड़ के लिख दिया था। अब 31 मार्च का जो 2020 का 1800 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां आना है, या क्लोजिंग स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टेशनरी कितनी है? 1800 की, तो 1800 यहां लिखना है। देखो इस क्लोजिंग स्टेशनरी हमने कैपिटल फंड में नहीं आती है, वो ओपनिंग आती है केवल, और हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा और बैलेंस शीट में लिख दिया। इसके बाद 31 मार्च 2020 को 12,000 रुपए प्रति की दर से एडवांस चुका दिया गया, तो यहाँ एडवांस टैक्स यहाँ आएगा एसेट साइड में। एडवांस टैक्स कितने का दिया था? 3,000 रुपए का। उसके बाद 3 माह का दूरभाष देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन 700 रुपए यहां लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग खर्चे हमने बताया हुआ है लायबिलिटी साइड में आते हैं, और प्रीपेड या एडवांस खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एसेट साइड में आते हैं। चलिए अब कह रहे हैं 31 मार्च 2019 को विविध व्यय 1400 बकाया थे। देखो क्लोजिंग एक्सपेंस जितने भी होते हैं, सॉरी ओपनिंग एक्सपेंस, विविध व्यय ओपनिंग है 31 मार्च 2019 को है, यानी ओपनिंग है ये, तो ओपनिंग एक्सपेंस एक तो आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में और आ गया आपके कैपिटल फंड में, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। चलिए अब देखो 31 मार्च 2019 को भवन का मूल्य 2 लाख, जिस पर 5% की दर से हिरासत लगाना है तो हमने लगा दिया, और विनियोग का मूल्य 4 लाख था, हमने 4 लाख लिख दिया। संबंधित आय व्यय खाता, अब टोटल कर दीजिए इसको, दोनों का टोटल करोगे तो दोनों का टोटल बराबर आएगा। आपको दोनों का टोटल करना है। देखो 4 और 6 10 और 7 17 का 7, 1 और 1 2, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1 3, यह आ गया 6,31,700। ठीक है, अब इसका टोटल कर दीजिएगा। देखो 2 जीरो तो अपने आप में आ गए, तीसरे स्थान पर टोटल करते हैं। देखो तीसरे स्थान पर 9 और 8 17 का 7, हासिल 1 1 4 5 5 6 7 7 7 और 9 16 और 5 21 का 1, हासिल 2 2 9 2 11 12 13 का 3, हासिल 1 और 1 2 और 4 और 2 6, यह आ गया 6,31,700। देखिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय